नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। बेसिकली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में बेहतरीन ढंग से पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो इस सेशन में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि फॉर्म वैलिडेशन को लेकर है डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, और इस क्लास को मैं थोड़ा स्लो मोड में रिकॉर्ड करूँगा ताकि कोई भी टर्म आपके ऊपर से ना जाए। सबसे पहली बात, व्हाट इज़ फॉर्म वैलिडेशन। तो सिंपल सी बात है, जब कोई आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर कुछ फील्ड्स होते हैं। जैसा कि आप लोगों को एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा जो कि examzilla.com में एक अकाउंट क्रिएट करने के पर्पज़ से है, जिसमें पहला फील्ड है योर नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, जेंडर, और इसके बाद में यहाँ पर एक बटन है। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म है जहाँ पर मल्टीपल फील्ड्स हैं, मल्टीपल डिटेल्स आपसे यहाँ पर एक्सेप्ट की जा रही हैं, आपसे एंटर करवाई जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है योर नेम, और मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर दिया। यहाँ पे लिखा था ईमेल आईडी, और मैंने यहाँ पर अपना नाम फिल कर दिया, ठीक, सत्यम साहू। यहाँ पे लिखा था पासवर्ड, मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दी, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, मैंने यहाँ पे लिख दिया कानपुर, और यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल मेल। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसने पूछा था नेम के बारे में, लेकिन यूज़र ने अपनी बदतमीजी से यहाँ पर गलत डेटा एंटर कर दिया है। तो ऐसा ना हो, जो डेटा हमें यूज़र से इनपुट करवाना है उस पर्टिकुलर फील्ड में वही डेटा यूज़र इंटर करे, देन इसके बाद ही हम अपने डेटाबेस में स्टोर करें। तो इस बात को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर्म को वैलिडेट करना होता है। मीन्स जो ये फील्ड्स हैं इनके बैक एंड में हमें कोडिंग करनी पड़ती है, इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं कि भाई आपको इस फील्ड से सिर्फ इसी प्रकार का डेटा एक्सेप्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा था योर नेम, और मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर दिया है, जो कि गलत बात है। अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्म के फील्ड को वैलिडेट नहीं करूँगा, डायरेक्ट यूज़र ने जो डिटेल्स इनपुट की है फॉर्म के अंदर, अगर वो डिटेल्स मैं अपने सर्वर पर स्टोर कर लूँगा, अपने डेटाबेस पर स्टोर कर लूँगा, तो वहाँ पर जो डेटा है ना वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होगा। जो डिटेल्स हैं वो रॉन्ग तरीके से डेटाबेस में फिल होंगी, और बाद में उन डिटेल्स को एक्सेस करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। फॉर्म में जो भी फील्ड्स हैं उसमें किस प्रकार का हमें डेटा यूजर से इनपुट करवाना है। अगर यूजर उस प्रकार का डेटा उसमें इनपुट नहीं करता है तो हम फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे, उसकी डिटेल को डेटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे। अब बात ये आती है कि सर फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है, ये बात समझ में आ गई है, लेकिन इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात कि फॉर्म को वैलिडेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप क्लाइंट की मशीन पे ही, यानी कि क्लाइंट साइड ही फॉर्म को वैलिडेट कर लें, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यूजर ने जो डेटा इनपुट किया है उस डेटा को सर्वर पर अपडेट करें, सर्वर पर वैलिडेट करें, वेरीफाई करें कि क्या जो इनपुट फील्ड था उसमें उसी प्रकार का डेटा इनपुट किया गया है। तो आपको पता चल गया है कि फॉर्म को वैलिडेट दो प्रकार से कर सकते हैं, पहला क्लाइंट साइड, दूसरा सर्वर साइड। अगर आप लोग फॉर्म को वैलिडेट सर्वर साइड पे करते हैं तो उस केस में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक PHP, है ना, JSP, Django, इनकी सहायता से करोगे। लेकिन अगर फॉर्म को क्लाइंट के कंप्यूटर पे ही वैलिडेट करने के बाद सर्वर पे अपलोड करना है तो आप यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। हालांकि जो HTML5 है इसमें बिल्ट इन कुछ इनपुट दिए गए हैं, कुछ एट्रीब्यूट दिए गए हैं जिनकी सहायता से आप बेसिक फॉर्म वैलिडेट कर पाओगे। आइए समझते हैं कि आप किस प्रकार से फॉर्म को क्रिएट करोगे, देन उसको वैलिडेट करोगे। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और इस फाइल का नाम रख लेता हूँ फॉर्म validation.html।
HTML। ओके, देन सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा HTML का बेसिक सिंटैक्स, और मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और टाइटल में कर देता हूँ फॉर्म वैलिडेशन। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल का रहेगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज़ किया, ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट करता हूँ, लाइक आपका नाम क्या है ना, नेम, और इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसके बाद में यहाँ पे नेम को भी छोड़ देता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ BR, ताकि जो अगला फील्ड है वो न्यू लाइन से आए, और इसकी मैं 3-4 फ़ोटो कॉपी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़र से नेम है ना, इसके बाद में उसका मोबाइल नंबर और एक फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक मोबाइल नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ईमेल आईडी एंटर करिए, और इसके बाद में पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए ना, क्रिएट पासवर्ड, और इसके बाद में कन्फर्म पासवर्ड, ताकि उसको याद रहे कि उसने क्या पासवर्ड क्रिएट किया था, कन्फर्म पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ये 5 फील्ड्स अवेलेबल हैं। देन अब फॉर्म में क्या होता है, तो बटन भी होता है। तो मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट, और इसकी वैल्यू कर देता हूँ रजिस्टर। आप जो चाहें कर सकते हैं, मुझे शो करना है फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्टर। ओके, सेव कीजिए और पेज को मैं ओपन करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्म आ चुका है। हालांकि हमारा अभी आज के इस वीडियो का फोकस है फॉर्म के इनपुट फील्ड को वैलिडेट करना। तो यहाँ पर जो इसकी डिज़ाइनिंग है उसके बारे में आप उसको इग्नोर कर दीजिए। अभी अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल नेम पूछ रहा है, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर ना करूँ और रजिस्टर पे क्लिक कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये फॉर्म है ये सबमिट हो चुका है। आपने देखा कि यहाँ पर एक फॉर्म था जिसमें आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जा रही थी, आपने डिटेल्स को फिल भी नहीं किया, डायरेक्ट सबमिट कर दिया, तो भी यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो गया। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से बिल्ट इन फॉर्म के एट्रीब्यूट हैं जिनकी सहायता से हम फॉर्म को बेसिक लेवल से वेरीफाई कर सकते हैं। देन इसके बाद जानेंगे जावा स्क्रिप्ट की सहायता से हम फॉर्म को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे को रिक्वायरमेंट है कि भाई जितने भी इस फॉर्म में फील्ड हैं उन सभी फील्ड में आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा, उसके बाद ही ये फॉर्म सबमिट होगा। तो इसके लिए आपको मिलता है एक एट्रीब्यूट दैट इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पर इस फील्ड के अंदर जो कि नेम है मैंने यहाँ पर लिखा रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला फील्ड है जब तक इसमें आप कुछ ना कुछ इनपुट नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सेव कीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये शो कर रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ फिल कर दूँ उसके बाद में जो बाकी के फील्ड्स हैं इसमें कुछ भी ना लिखूँ और रजिस्टर पे क्लिक कर दूँ तो आप पाओगे ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसी प्रकार से अगर मैं यही एट्रीब्यूट सारे ही फील्ड्स में पेस्ट कर दूं, अप्लाई कर दूं, तो आप पाएंगे यहाँ पर जब तक सारे ही फील्ड में जहाँ पर जिस फील्ड में आपने रिक्वायर्ड का यूज़ किया है जब तक उसमें आप कोई डेटा इनपुट नहीं करोगे तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया तो इसने पहले वाले इनपुट को हाईलाइट किया कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सत्यम। इसके बाद मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो इसने कहा भैया ये फील्ड भी अनिवार्य है, इसमें भी डेटा फिल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड को बिठाल दिया है कि भाई इसमें आपको डेटा लेना ही लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया और इसके बाद में फिर से मैंने क्लिक किया तो अब ये इसको हाईलाइट करेगा। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ info.newideasyt@gmail.com। इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर कुछ पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा 1 2 3 और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देखो ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो आपको यहाँ से पहले एट्रीब्यूट के बारे में जानकारी हो गई है
दैट इज़ रिक्वायर्ड। इसकी सहायता से आप किसी भी फील्ड को मैंडेटरी कर सकते हो कि भाई आपको यहाँ पर वैल्यू इनपुट करनी ही पड़ेगी। अभी आप देखें यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आऊँ और कुछ टाइप कर दूँ लाइक सत्यम साहू, है ना, सत्यम साहू। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स इनपुट किए हैं, तो आप बोलोगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 22 के समथिंग हमने यहाँ पर कैरेक्टर इनपुट किए हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ कैरेक्टर को इनपुट लेना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि भाई जो नेम है वो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ अधिकतम 20 कैरेक्टर ही इनपुट कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दैट इज़ मैक्स लेंथ, इसको डिफाइन करना होगा। क्योंकि मुझे नेम वाले फील्ड में अधिकतम 20 कैरेक्टर्स इनपुट कराने हैं, तो मैं आऊँगा नेम वाले फील्ड में और यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखूँगा दैट इज़ मैक्स लेंथ। मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल 5 कैरेक्टर, तो इसका मतलब ये है कि जो ये फील्ड रहेगा, जो ये इनपुट फील्ड रहेगा, इसमें आप अधिकतम 5 कैरेक्टर ही इनपुट कर सकते हो। इसको रिफ्रेश करिए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सत्यम, ठीक है, तो आप देखें मैंने यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट सेट कर दी है दैट इज़ मैक्सिमम 5 कैरेक्टर। तो आपने देखे यहाँ पर 1 2 3 4 5, अगर मैं इसके आगे ये कुछ एंटर करता हूँ तो यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है। तो मैक्स लेंथ की सहायता से आप यहाँ पर कैरेक्टर की मैक्सिमम लेंथ को डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि भाई जो पासवर्ड है वो मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल पासवर्ड क्रिएट करूँ लाइक 1 2 3, तो अभी यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं। रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि भाई कम से कम 5 कैरेक्टर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँ अगर, तो मैं यहाँ पर आऊँगा पासवर्ड में और यहाँ पर लिख दूँगा मिनिमम लेंथ, मैंने कहा 5 कैरेक्टर। तो इस केस में क्या होगा, अगर इसको मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, और मैंने यहाँ पे कर दिया कुछ इस प्रकार से। अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मिनिमम लेंथ मैंने कर दिया था 5, आई थिंक ये अप्लाई नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया सत्यम, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे ईमेल आईडी 123252। ये देखिए प्लीज़ लेंथ दिस टेक्स्ट, आपने यहाँ पर देखा होगा 5 कैरेक्टर्स आर मोर, यू आर करंटली यूजिंग 3 कैरेक्टर्स। मीन्स कहने का ये है कि जो ये फील्ड है इसमें हमने डेटा वैलिडेशन का एट्रीब्यूट अप्लाई किया हुआ है दैट इज़ मिनिमम लेंथ, यानी कि इस फील्ड में कम से कम आपको 5 कैरेक्टर इनपुट ही करने पड़ेंगे। चूँकि आपने यहाँ पर 3 कैरेक्टर इनपुट किए हैं तो इस केस में आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर टोटल कम से कम 5 कैरेक्टर इनपुट कर दूं तो ये फॉर्म प्रॉपर तरीके से सबमिट हो जाएगा। आप देखें जो फॉर्म है वो प्रॉपर तरीके से सबमिट हो चुका है। तो आपको मैक्स लेंथ और मिन लेंथ इन एट्रीब्यूट के बारे में जानकारी हो गई है कि मैक्स लेंथ की सहायता से हम अधिकतम कितने कैरेक्टर इनपुट कर सकता है यूज़र, उसको डिफाइन करते हैं, जबकि मिनिमम लेंथ की सहायता से हम ये डिफाइन करते हैं कि उसमें कम से कम इतने कैरेक्टर तो होने ही चाहिए। ओके, अभी तो यहाँ पर बात थी कैरेक्टर के बारे में कि आप कितने कैरेक्टर इनपुट कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक मैंने यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट किया, एक नया फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स, है ना, मार्क्स, और यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर का यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को लगे भाई किस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। तो एंटर योर मार्क्स, ठीक, एंटर योर मार्क्स, ये सभी आप लोगों ने ऑलरेडी HTML में पढ़ा हुआ है। तो प्लेस, अच्छा फोल्डर यहाँ पे हो गया है, प्लेस होल्डर होता है ना। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है एंटर योर मार्क्स।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ऐसा फॉर्म क्रिएट किया है जिसके मार्क्स 33 से 50 के बीच में हैं, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस केस में आपने देखा कि जो मार्क्स का इनपुट फील्ड है, यहाँ पर एक बाउंडेशन है कि भाई मिनिमम 33 मार्क्स और अधिकतम 50 मार्क्स, इस रेंज में जिसके मार्क्स हैं सिर्फ वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम मिन एंड मैक्स इनका यूज़ करते हैं। चूँकि हमें मार्क्स वाले फील्ड में ही अप्लाई करना है तो यहाँ पर आएंगे, या आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, मैंने लिखा मिन, कि भाई जो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू एंटर की जाएगी ना वो कम से कम 33 होनी चाहिए, और अधिकतम जो वैल्यू इस फील्ड में एंटर कर सकते हो दैट इज़ 50। तो इस केस में आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर मार्क्स इनपुट करता हूँ लाइक 20, और चूँकि यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड का यूज़ किया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंटर करना पड़ेगा, है ना, ठीक। और मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ओह आई थिंक सेव नहीं हुआ है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके, मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया 20। ईमेल आईडी यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, कुछ इस प्रकार से। तो ये अब वर्क नहीं कर रहा, क्या बात है। मिन 33 मैक्स 50। अच्छा जी, यहाँ पे गलती क्या हो गई मेरे से, गलती ये हुई है कि जब भी आप लोग मिन और मैक्स इनका यूज़ करते हो, चूँकि यहाँ पर आप लोग नंबर्स के साथ में काम कर रहे होते हो और आपने यहाँ पर ले रखा है टेक्स्ट, तो इस केस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जब भी आप लोग मिन या फिर मैक्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको इनपुट टाइप नंबर लेना पड़ता है, तो मिस्टेक हो जाती हैं, स्वाभाविक है। मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट किया और यहाँ पर भी कुछ मैंने इनपुट कर दिया लाइक 20। ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार से है, हाँ। तो आप देखें यहाँ पर लिख के आ चुका है, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, यानी कि जो वैल्यू है या तो वो 33 हो या तो 33 से ज़्यादा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर रेंज डिफाइन कर रखी थी कि भाई इस फील्ड में मिनिमम 33 और मैक्सिमम 50 हो सकता है। तो आपको रिक्वायर्ड, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, मैक्स और मिन, इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। अगला जो HTML5 में वैल्यू आती है, एट्रीब्यूट आता है, दैट इज़ टाइप एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर टाइप के कई सारे वैल्यूज़ HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, लाइक इनपुट टाइप टेक्स्ट। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जो ये फील्ड है मोबाइल नंबर वाला, इसमें हम यहाँ पर कैरेक्टर्स को भी इनपुट कर सकते हैं, जबकि मोबाइल नंबर डिजिट में होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप इसका जो टाइप है वो चेंज कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया मोबाइल नंबर में इनपुट टाइप नंबर। तो इस केस में यहाँ पर जो अभी तक आप कैरेक्टर्स को इनपुट कर पा रहे थे, अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप पाएंगे यहाँ पर अभी आप लेटर जो कैरेक्टर्स हैं उनको इनपुट नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर सिर्फ जो डिजिट हैं, नंबर्स हैं, उसकी ही एंट्री की जाएगी। तो आपको समझ में आ गया है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या होता है, इनपुट टाइप नंबर क्या होता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखें, मैंने लिखा है ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार से, तो अभी ये एक्सेप्ट कर लेगा। हालांकि जो ये ईमेल आईडी हमने एंटर की है ये सही नहीं है। तो जो ईमेल आईडी है वो प्रॉपर वे में यूजर इनपुट करे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप, और यहाँ पे आप कर दीजिए ईमेल। तो इस केस में अगर आप यहाँ पर ईमेल के फॉर्मेट में डेटा एंटर करोगे तभी वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो दिखाएगा भाई इनवैलिड ईमेल आईडी। तो मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मार्क्स 35, ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर पासवर्ड ऐसे ऐसे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई जो ईमेल आईडी होती है ना उसमें @ होता है, जो कि आपकी ईमेल आईडी में नहीं है। इट मीन्स कि जो ये ईमेल आईडी है ये रॉन्ग एंटर की है, प्रॉपर तरीके से वैलिड ईमेल आईडी एंटर करिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया @gmail.com। तो अभी जो ये फॉर्म का डेटा है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो आपने रिक्वायर्ड, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, मिन, मैक्स, टाइप, इनके बारे में जाना। इसी में एक और टर्म आया था, एट्रीब्यूट आया था, दैट इज़ पैटर्न। तो पैटर्न का मतलब ये होता है कि मान लीजिए
आप कोई डेटा एक पैटर्न के अकॉर्डिंग इनपुट करवाना चाहते हो तो उस केस में पैटर्न का यूज़ कर सकते हो। आइए जानते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक फील्ड क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ, कन्फर्म होता है भाई, काफ़ी मिस्टेक है आज, कोई बात नहीं है। इस वीडियो को आप संयम के साथ देखेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक लेता हूँ एग्ज़ाम्पल रेडियो बटन का, यह मैं कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फेवरेट कलर, है ना, ये सही रहेगा, फेवरेट कलर। इनपुट टाइप कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैं यहाँ पर पैटर्न को भी इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पैटर्न एट्रीब्यूट लगाया, और जिस भी पैटर्न में आप डेटा को इनपुट लेना चाहते हो वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँ, बट उसके पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि रिक्वायर्ड के कारण मुझे बार बार सारे फील्ड को फिल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से रिक्वायर्ड को रिमूव कर देता हूँ, है ना, ताकि टाइम बचे। तो अभी हमारा फोकस किस पे है, पैटर्न पे है, जो कि फेवरेट कलर का बॉक्स है। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक देखेंगे आ चुका है फील्ड, जहाँ पे फेवरेट कलर इनपुट करने के लिए बोल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनपुट किया ब्लू, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा इसको छोड़ना पड़ेगा अभी, ओके। मैंने यहाँ पे इनपुट किया ब्लू, इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे जो डेटा है वो जा चुका है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ इस प्रकार से ब्लू, तो भी जो कलर है वो इनपुट हो चुका है। मैंने कर दिया सारे लेटर कैपिटल लेटर में, तो ये भी यहाँ पे सबमिट हो चुका है। रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि भाई जो यूज़र है वो सिर्फ दो तरीके के ही जो कलर्स हैं या फिर उसका फॉर्मेट है उसमें इनपुट कर सकता है, लाइक या तो इस प्रकार से या तो इस प्रकार से, इन दोनों तरीके से इनपुट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ये वाला है इस प्रकार से वो इनपुट ना कर सके, ये वाला या फिर ये वाला सही है। इसी प्रकार से फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू हो गया और रेड, है ना, रेड, और इसी प्रकार से स्मॉल लेटर में रेड। एक कलर मैं और कर लेता हूँ, लाइक ग्रीन, है ना, हरियाली का प्रतीक। यानी कि इन सभी फॉर्मेट में जो यूज़र है वो डेटा इनपुट कर सकता है, लेकिन इस प्रकार से ना हो। तो इसी प्रकार से यूज़र डेटा इनपुट करे, इस बात को वेरीफाई करने के लिए हम पैटर्न एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो हम आएंगे फेव कलर में, और यहाँ पर मिलेगा एक एट्रीब्यूट दैट इज़ पैटर्न। देन यहाँ पर आपको पैटर्न डिफाइन करना पड़ेगा। चूँकि हमें यूज़र से सिर्फ ब्लू, रेड और ग्रीन इतने ही कैरेक्टर्स को, इतने ही वर्ड्स को इनपुट कराना है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखूँगा। सबसे पहली बात लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा जी, इसके अंदर क्या लिखना है? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो भाई जो ब्लू है इसमें बी और ये इसमें कैपिटल लेटर में है और इसमें स्मॉल लेटर में है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ कि इस ब्लू में और इस ब्लू में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे इसमें बी कैपिटल लेटर में है और इसमें स्मॉल लेटर में है, बाकी सेम टू सेम है। तो जो दोनों में सेम टू सेम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया LUE, क्योंकि ये दोनों में सेम है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल भी है और यहाँ पर स्मॉल भी है, यानी कि यूज़र या तो ये इनपुट कर सकता है या तो ये इनपुट कर सकता है। इसमें कैपिटल है और इसमें स्मॉल है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और लिख दूँगा या तो कैपिटल लेटर में या तो स्मॉल लेटर में। तो इन दोनों में से कोई एक, और ये कंपलसरी। तो अगर मान लीजिए यूज़र ने इनपुट किया स्मॉल लेटर में बी, तो ये वाला बी लिया जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर LUE इस पैटर्न से मैचिंग कराई जाएगी। देन इसके बाद और लगा दीजिए, इसको बोलते हैं और। या तो यूज़र स्मॉल लेटर में ब्लू या तो कैपिटल लेटर में ब्लू इंटर करे। अगला है रेड, तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर आएंगे और लगाएंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, कैपिटल R और इसके बाद में स्मॉल r।
कैपिटल स्मॉल इनमें से आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन ईडी, ये तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ईडी स्मॉल लेटर में। आफ्टर दैट फिर से लगाइए और का सिंबल। अगला टर्म था ग्रीन, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर कर दिया कैपिटल जी, उसके बाद में स्मॉल जी, और यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन। इसको मैं सेव करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ पे इनपुट किया लाइक रेड, तो आपने देखा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट कि भैया इस तरीके से आप डेटा इनपुट नहीं कर सकते हो, जिस फॉर्मेट में आपको बताया गया है उसी में इनपुट करिए। तो मैंने यहाँ पर कर दिया कैपिटल आर स्मॉल लेटर में ईडी, तो अभी जो ये डेटा है ये सबमिट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर कुछ एरर देखने को मिल रही है। RED बात बिल्कुल सही है तो बिल्कुल सही। ग्रीन बिल्कुल। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार फिर से। रेड प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है भाई, एक मिनट। ब्लू, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, तो मैं यहाँ पर ले देता हूँ रेड। अभी आप देखेंगे ये हो चुका है। यहाँ मिस्टेक क्या हो गई थी, तो यहाँ पर स्पेस का इशू हो गया था, तो आपको यहाँ पर स्पेस को भी ध्यान देना होगा। मैंने यहाँ पे इनपुट किया इस बार लाइक इस प्रकार से, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइक ब्लू, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया कैपिटल लेटर में ब्लू, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें सारे लेटर कैपिटल लेटर में हैं। अगर मैं यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू इन तीनों के अलावा कोई अन्य कलर या फिर कोई अलग टेक्स्ट इनपुट करूँ तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैंने यहाँ पे कर दिया ऑरेंज, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पैटर्न दे रखा है भाई, या तो यहाँ पर इस प्रकार से डेटा आएगा, या तो ये वाला आएगा, या तो ये वाला आएगा। आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। आइए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। मैंने आपसे बोला कि भाई यूजर का सिटी पूछना है, और जो सिटी है उसके स्टार्टिंग के जो कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल लेटर में होनी चाहिए, बाकी कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। और यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, पहला है उन्नाव, दूसरा है कानपुर। तो इसको कैसे करोगे आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस प्रकार से कि भाई के होना चाहिए कैपिटल, उसके बाद में इस प्रकार से और लगा दीजिए। मैंने कर दिया उन्नाव, उन्नाव, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पहला लेटर रहेगा वो कैपिटल होना चाहिए कानपुर में, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। और उन्नाव में जो यू है वो कैपिटल होना चाहिए। या अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर 3 कैरेक्टर भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो, है ना। तो इस केस में क्या होगा, इन कैरेक्टर्स को चेक किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया स्मॉल लेटर में कानपुर, तो अभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कानपुर है उसमें के कैपिटल होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर के कैपिटल कर दूँ तो जो ये फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। आई थिंक आपको पैटर्न के बारे में जानकारी हो गई होगी कि किस प्रकार से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो अभी तक जो आपने एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए, वो सभी बिल्ट इन थे जो कि HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब बारी है कि हम लोग ये काम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू स्टिकली टाइप से कैसे परफॉर्म कराएंगे, इस ऑपरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो